मेरा क्षेत्र अलवर का क्षेत्र है, मेवात का क्षेत्र है। उस मेवात के क्षेत्र के अंदर ये विपक्ष के लोग जितने भी आज जहां इन लोगों ने जो भाषण दिया है, एक दो मान्य सदस्य तो मेरे पड़ोस के क्षेत्र से भी आते हैं, आप सब लोग आइए वहां पर, एक एक गांव का सर्वे करिए, उस गांव में रहिए, पता लगाइए कि आज से 15 साल पहले वहां पर वोटर लिस्ट में कितने हिंदुओं के नाम थे और आज वर्तमान में वहां पर कितने हिंदुओं के परिवार रहते हैं। आपकी आंखों के चश्मे उतर जाएंगे, आपको पता लग जाएगा कि धरातल पर वहां पर क्या हो रहा है। अभी 2011 की घटना हुई वहां पर, पीछे जब कांग्रेस की शासन थी, हुसेपुर गांव है तिजारा के अंदर, वहां पर हमारे शेड्यूल कास्ट के लोगों के 50 परिवारों को रातों रात वहां पर अपना गांव छोड़कर भागना पड़ा। आप लोगों ने उनको बसाने का काम नहीं किया। आज भारतीय जनता पार्टी उनको वापस बसाने का काम कर रही है। आप जम्मू कश्मीर की घटना को भूल गए हैं, जहां पर जम्मू कश्मीर के अंदर आपके ही रहते हुए इस देश के अंदर वहां पर कश्मीरी पंडितों को पलायन होने पर रातों रात मजबूरन होना पड़ा और आज भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है तो आज वापस से कश्मीरी पंडित वहां पर अपनी शान से रहने को वहां पर कश्मीर के अंदर पहुंचा है, उसको सम्मान मिला है। आपकी सरकार रहते हुए आप भूल चुके हैं कि धारा 370 के माध्यम से जो आपने देश का टुकड़ा करने का जो आपने प्रयास रचा, उस प्रयास में जब आप सफल होते गए, वहां पर दिन रात दंगे आगे बढ़ते गए, जब धारा 370 टूटी और आज आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर ना तो कोई पत्थरबाजी है, ना किसी प्रकार की अशांति है, सब लोग मिलजुल कर वहां पर रहते हैं। ये भाईचारे को स्थापित करने का बिल है, ये भाईचारे को वहां पर आपस में प्यार मोहब्बत से रहने का बिल है, ना कि उन लोगों को बसाने का बिल है जिन लोगों का पक्षधर आप करते हैं। आपको चिंता इस बात की है कि वहां पर जो रोहिंग्या वहां पर आते हैं, बांग्लादेशी मुस्लिम वहां पर आकर बसते हैं, जो बच्चे पैदा करने की मशीन आगे बढ़ाते हुए कुछ समय पर इतना माया जाल टिड्डी जाल फैलाते हैं कि जो हमारे गरीब हिंदू भाई बहन परिवार वहां पर रहते हैं उनको इतना परेशान कर देते हैं। जिस प्रकार से गिद्ध मंडराते हैं ना, ऐसे उनकी छतों पर मंडराने लग जाते हैं, उनको मजबूरन वहां से छोड़कर पलायन करना पड़ता है। उनके संरक्षण के लिए बिल लाया गया है। मैं तो माननीय अध्यक्ष जी आपको धन्यवाद देता हूं। ये जो कांग्रेस के लोगों ने जो बातें कही, ये सीएए का विरोध करेंगे, ये साथ साथ में ट्रिपल तलाक का विरोध करेंगे, क्योंकि इनको तो 1 2 3 बोलकर अपनी दूसरी पत्नी लाने का काम करना है। ये उन लोगों के पक्षधर हैं जो लोग जो बिल्कुल आपने ट्रिपल कानून का ट्रिपल तलाक का आपने पक्ष किया। आपने ट्रिपल तलाक का पक्ष किया है क्योंकि आप लोगों की आदत बन चुकी है, जब मन किया तो छोड़ दिया, दूसरी को तीसरी को घर में लाकर बैठा लिया, क्योंकि आप उन लोगों के पक्षधर हैं। आपने सीएए का विरोध किया, जो हमारे हिंदू भाई बहन पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में जो वहां पर पलायन को मजबूर हैं, ये देश उनका घर है, ये देश उनकी, ये संस्कृति उनका घर है, उनको ये देश बसाना चाहता है, आपने उनका विरोध किया। आप इस तरह की विचारधारा रखने वाले लोग हैं, आपकी प्रवृत्ति में है, आपकी विचारधारा में है कि आप कभी भी ऐसे कानूनों के पक्ष में नहीं आएंगे जो आपकी सत्ता से आपको दूर रखने का काम करता हो, आपके जो निजी स्वार्थ है उनको पूर्ति करने का काम करता हो, और आपके जो बांग्लादेशी भाई बहन हैं, आपके जो इस प्रकार के लोग हैं, उनको बसाने का काम करता हो। आप हमेशा उनका पक्षधर करेंगे। अध्यक्ष जी, ये बात सत्य है कि यहाँ पर ऐसे क्षेत्रों के अंदर जो हमारे गरीब परिवार रहते हैं, चाहे लव जिहाद के माध्यम से हो, चाहे लैंड जिहाद के माध्यम से हो, इन सब के माध्यम से उन परिवारों को इस प्रकार से तंग किया जाता है कि वो पलायन को मजबूर होते हैं। मैं इस बिल का समर्थन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी को भी अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने ये विचार आज सदन के बीच में रखकर इस बिल को पास कराने का कार्य किया है। मैं आज उनका अभिनंदन करते हुए आपका भी धन्यवाद करता हूं, और इस बिल को केवल शहरी क्षेत्रों तक सीमित ना कर उन क्षेत्रों को भी चिन्हित किया जाए जहां पर अल्पसंख्यक समुदाय के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं। वहां पर भी हमारे छोटे छोटे परिवार, जो एससी परिवार है, आज वो भी इसी बात से पीड़ित है, उनकी बच्चियां घर से बाहर नहीं निकल सकती, वो लोग स्वतंत्रता से वहां जी नहीं सकते, उनको भी संरक्षण भविष्य में इस बिल के माध्यम से मिले। आपका